देखिए पहला क्वेश्चन, एक विलियन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही रहता है तथा नीला लिटमस पत्र डालने पर नीला ही रह जाता है, तो वह कौन सा विलियन है? उदासीन। सिरका में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी में डुबाते हैं तो क्या होगा बताओ? लाल लिटमस नीला हो जाएगा। सिरका में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका लाल हो जाएगा। अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर क्या होता है? दोनों का गुण नष्ट। 5 खत्म हो गया, 6 7 चलते हैं। 6 में देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। 7 तक हो गया, 8 से आते हैं। 8 नंबर देखो, इमली अंगूर कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। पालक में एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। सॉरी, संतरा नींबू में साइट्रिक अम्ल। आंवला में सर एस्कॉर्बिक अम्ल। मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालना चाहिए? काली चूना या बुझा चूना। काली नहीं, कली। कली का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। 13वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में विद्यमान क्षारक। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। लवण K2SO4। प्राकृतिक सूचक हल्दी। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग होता है गुलाबी। निम्नांकित में अम्लीय पदार्थ। सिरका। निम्नांकित में खनिज अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है हल्दी का रस। 21 वाला देखो, खिड़की के कांच साफ करने के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 22 नंबर देखो, चींटी जब काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ देती है? फॉर्मिक अम्ल। हो गया, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब अभ्यास क्वेश्चन आपका बुक का जो दिया वो देखिए। देखिए, सिरका में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी डुबाते। क्वेश्चन हो गया था, क्या हो जाएगा इसमें? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। कौन सा आंसर है? खा। कपड़े में लगे हल्दी लाल हो जाएगा। एक विलियन में अगर लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो लाल ही रह जाता है। प्रकाश उदासीन हो गई। पिछले क्वेश्चन दोहरा रहा है ना। अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा मिलाने पर क्या होगा? दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालना चाहिए? कली चूना या बुझा चूना। अब चलिए, अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं। पहला क्वेश्चन, अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए। अम्ल क्या होता है? खट्टा पदार्थ अम्ल होता है, प्रायः हमारे खाद्य पदार्थ के नींबू, संतरा, दही आदि में पाया जाता है। क्षार ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा, वह साबुन की तरह चिकना हो और क्षार कहलाता है। लिटमस पत्र विलियन किस पौधे से पाई जाती है? किसे? लाइकेन। 3 सूचकों के नाम लिखिए। हल्दी, अड़हुल का फूल, प्राकृतिक सूचक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे से को उदासीन करके बनाते हैं। देखिए फार्मूला भी दिया हुआ है, इसका रिएक्शन भी किया हुआ है, इसको देख के बना लीजिएगा। 6 देखो, क्या होता है जब यति अम्लता या गले में जलन के पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली देती है? इसमें अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है जो पाचन में सहायक करता है। चींटी काटती है तो त्वचा खाने वाला सोडा हाइड्रोजन क्लोरेट लगाते हैं। चींटी जब काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है।
कारखाने के अपशिष्ट जल को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। कारखानों से निकलने वाले पदार्थ अत्यधिक अम्लीय पदार्थ होते हैं। ये मिट्टी एवं जलों को दूषित कर देता है। अम्लीय पदार्थ मिट्टी को बंजर एवं जलाशय को जहरीला बना देता है। इसलिए क्या करना है, इसको उदासीन कर देना है। उदासीन का मतलब रिएक्शन कर देना है। ग वाला देखो, ग वाला इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ग वाला कारखाने के अपशिष्ट जल को जलाशय से बहाने से पहले उदासीनीकरण बताए थे, कल बुक में पढ़ना था। किसान अपने खेतों को मिट्टी में चूना डालता है। कब कब डालता है? जब अम्लीय हो जाता है, खेत में अम्ल हो जाता है। देख के लिख लेना है। साथ में देखो, क्या अशुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन हो सकता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? अशुद्ध जल अम्लीय है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है, तो इसकी पुष्टि हम लिटमस पेपर के द्वारा करेंगे। विधि देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव सही है, गलत है 8 नंबर का। देखो पहला, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये भी गलत है। तीसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करने को लवण बनाते हैं, ग का सही है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलेखों में भिन्न दिखाता है, ये भी सही है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, गलत इधर की है, सही उधर की है। ग घ का सही है, ग सही, घ सही, तो बाकी सब गलत है। गहा सही, गहा सही, गहा